प्यारे दर्शकों नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हम मेंटल हेल्थ सीरीज में बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के बारे में। मित्रों, सबकॉन्शियस माइंड को आप एक खेत की तरह समझिए। खेत में अगर सही बीज नहीं डाला जाता है, उसकी देखभाल नहीं की जाती है, तो उसमें बहुत सारे खरपतवार अपने आप ही उग जाते हैं। अगर हमें उसमें अच्छी चीज़ें पैदा करनी है तो हमें उसको निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी और उसके बाद उसमें बीज बोने पड़ेंगे। फिर उन बीज की देखभाल करते रहनी पड़ेगी। अच्छे बीज बोने के लिए, अच्छी चीज़ें प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, और अगर मेहनत नहीं करते हैं तो बहुत सारे खरपतवार वहाँ उग जाते हैं। यही बात हमारे मन के साथ होती है। अगर हम मन में अच्छे बीज नहीं डालेंगे, अच्छे विचार नहीं डालेंगे, उसकी अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, तो उसमें ऑटोमेटिकली नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जानी है। आप ये समझिए कि आपके पास चेतन मन के रूप में ड्राइवर है और अवचेतन मन के रूप में एक बहुत अच्छी लग्जरी कार है, मर्सिडीज़ है। और इस कार की खासियत है कि अपने आप चलती रहती है, ये रुकती नहीं है, चलती रहती है। अगर ड्राइवर को पता है कि कार कैसे चलानी है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो वो उसको ठीक तरह से ले जाएगा। अगर उसको कार चलाना नहीं आता है तो कुछ समय के बाद वो कार किसी ऐसी जगह जाकर गड्ढे में गिर सकती है या कहीं टकरा सकती है। और ड्राइवर को लक्ष्य का पता होना भी ज़रूरी है। दोनों चीज़ें चाहिए ड्राइवर के लिए, कि उसको लक्ष्य का पता हो और उसको कार चलानी आती हो। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना आना चाहिए। अगर हम इसको प्रोग्राम नहीं करेंगे तो इसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाएगी, और फिर नेगेटिव प्रोग्रामिंग होने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस हमारी लाइफ में आने लगेंगे। इसको प्रोग्रामिंग करने के कुछ तरीके मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। इनको आप अपनाएं और इनसे लाभ मिलेगा। इसका सबसे अच्छा एक तरीका है विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन। मित्रों, विजुअलाइजेशन का मतलब यह है कि हम जो अपने जीवन में अच्छी चीज़ चाहते हैं उसको हम अपनी आँखों के सामने एक पिक्चर के रूप में क्रिएट करें और मन में उसको हम देखें। उदाहरण के लिए, आप जीवन में सफल बनना चाहते हैं तो आप डिसाइड करें कि आपको किस तरह की सफलता चाहिए, और उस चीज़ को आप इमेजिन करें, उस चीज़ की आप पिक्चर बनाकर देखें। कैसे कैसे आपने सफलता प्राप्त की है, आप कैसे अपनी आगे लाइफ को चला रहे हैं, वो सब पिक्चर बनाकर उसको देखना है। सपोज आप अपनी कोई आदमी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है अपनी जॉब के लिए, और जॉब में सक्सेस पाना चाहता है, तो वो विजुलाइज करेगा कि मैंने कंपटीशन फाइट कर लिया है, मैं उसमें सक्सेसफुल हो गया हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, ऑफिस में गया हूँ, वहाँ ज्वाइन कर लिया है, इस तरह से मैं अपना वहाँ पर वर्क कर रहा हूँ। तो ये होता है विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन। तो इसको कुछ समय रेगुलर बेसिस पर करा जाएगा तो उससे हमारे दिमाग में न्यूरल पैटर्न बन जाएंगे, और वो न्यूरल पैटर्न उस चीज़ को सही प्रोग्रामिंग हमारे माइंड की हो जाएगी, हमें वो अपना गोल अचीव हो जाएगा। इसको करने में ज़्यादातर समस्या ये आती है कि लोग कहते हैं कि
थोड़ी देर तो हमारा इमेजिनेशन चलता है, लेकिन बाद में हमारा मन भटकने लगता है। इससे बचने का उपाय ये है कि पहले उसको पूरी तरह पेपर पर लिख लें, पूरी स्टोरी को, और फिर उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें और उस रिकॉर्डिंग को नियमित तौर पर सुनते रहें। तो ये इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन सही तरीके से काम करेगा। दूसरा तरीका ये है अफर्मेशन या सेल्फ सजेशन। सेल्फ सजेशन के लिए हम कुछ अच्छे पॉजिटिव वाक्य चुनते हैं और उनको नियमित रूप से अपने मन में दोहराते हैं। ये वाक्य ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिसको सुनकर हमारा मन एक संदेह में पड़ जाए, उसको लगे कि ये तो झूठ बोला जा रहा है। उदाहरण के लिए, अगर मैं बीमार हूँ और मैं ये कहूँ, सजेशन ये दूँ अपने आप को कि मैं स्वस्थ हूँ, तो हमारा चेतन मन इस वाक्य को रिजेक्ट कर देगा। तो हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उस चीज़ को बोलना है, यानी हमारी एक यात्रा शुरू हो चुकी है और वो लगातार बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आदमी बीमार है और वो स्वस्थ होना चाहता है, तो उसके लिए वो अफर्मेशन देगा कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। कोई आदमी अगर गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो अफर्मेशन देगा कि मैं अमीर हो रहा हूँ। तो इस शब्द को सुनकर हमारा माइंड उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। उदाहरण के लिए, मैं आज दिल्ली में हूँ और कल मैं कलकत्ता में हूँगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं कलकत्ता में हूँ, तो मेरा माइंड उसको रिजेक्ट कर देगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं कलकत्ता जाऊँगा, तो मेरा माइंड उसको स्वीकार कर लेगा। तो इसी तरह से हमें अफर्मेशन को बनाना है कि हमारा माइंड उसको स्वीकार कर ले। इसको करने का सबसे अच्छा समय है रात में सोने के समय और सुबह उठते ही, क्योंकि इन दोनों समय में हमारा मन एक शांत अवस्था में होता है और जो चीज़ उसको कही जाती है उसके ऊपर पूरा ध्यान लगाता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो अफर्मेशन भी बहुत लाभदायक पाए गए हैं। इनका रेगुलर इस्तेमाल करके हम अपने माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तीसरा तरीका है मेटाफर या संकेत या कहावत का इस्तेमाल करना, ये कहानी के रूप में कोई बात को सुनना। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं या जो कथावाचक होते हैं, वो अपनी बातों को कहानी के माध्यम से बताते हैं और वो कहानियाँ हमारे माइंड में एक अच्छा प्रभाव डालती हैं और वो चीज़ हमारे माइंड के अंदर चली जाती है आसानी से। अगर हम किताब का कोई बोर टॉपिक उठा लें, उसको रटने की कोशिश करें, तो उसको रटना, याद करना मुश्किल होता है। अगर हम उसकी स्टोरी बना लें, तो उस स्टोरी को याद करना आसान होता है। मैं इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, उससे आप लोग समझ पाएंगे कि क्या लाभ है। चौथा तरीका है रिपीटिशन। किसी भी काम को जिसको हम करना चाहते हैं उसको लगातार रिपीट करें। उदाहरण के लिए, जो एथलीट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो अपने काम को लगातार रिपीट करते रहते हैं, अपनी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर करते हैं। क्रिकेटर्स रेगुलर अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। जो म्यूजिशियन हैं, वो अपनी म्यूजिक की प्रैक्टिस रेगुलर करते रहते हैं और करते करते अपने काम में परफेक्ट हो जाते हैं, यानी उनके माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। अगर वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो वो अपने लेवल से डाउन आ जाते हैं। पांचवा तरीका है अपने फोकस को क्रिएट करना।
हम जिस काम को करना चाहते हैं हमें उसके आउटकम देखने पड़ेंगे, उसके रिजल्ट देखने पड़ेंगे। सपोज बच्चा पढ़ाई कर रहा है सॉरी, अगर उसको नहीं पता कि उसका आउटकम क्या होने वाला है, भविष्य में क्या मिलेगा, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा सफलता पाना। अगर उसको पता है कि मुझे आगे जाने के बाद ये चीज़ें मिलने वाली हैं, तो उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग आसानी से हो जाती है और वो अपनी पढ़ाई में पूरा मन लगाता है। अगर हम पैसा कमाने के लिए कोई काम कर रहे हैं और हमें आउटकम नहीं पता है, तो मुश्किल होगा पैसा कमाना। अगर हमें पता है कि हम पैसा कमाने से ये चीज़ करेंगे, आने वाले समय में ऐसी लाइफ हम जिएंगे, तो उसकी प्रोग्रामिंग करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर कोई आदमी अपनी खराब आदतों को छोड़ना चाहता है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी इन आदतों के कारण जो नुकसान होने वाले हैं फ्यूचर में, उसके ऊपर फोकस करें। इस तरह फोकस करने से माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में।